तो हमारा हो गया पोपट। तो भाई इसको कहते हैं किस्मत। कस्टमर ने पता नहीं अनजाने में कैंसिल कर दी थी या जानबूझ के पैसे कम कराने लिए कैंसिल की थी। तो हमारे हिसाब से तो हमारे लिए तो फायदा हुआ भाई। तो भैया अभी भी हम सुबह सुबह घर से निकले थे और हमारे सब्सक्राइबर भाई साहब मिल गए हैं, अनुज यादव जी है ना, अमित यादव जी। ये देखो घर से जैसे हम निकले थे वो भैया हमको पहचान गए। वो गाड़ी अपनी खड़ी दुकान पे चाचा के यहाँ, वो भाई साहब गांव किनारे किसी को लेके हुए कार्ड देने के लिए, और इंतफाक से इन्होंने हमें पहचान लिया। बोले भैया 2 मिनट रुकिएगा। अच्छा ऋषि को भी जानते हैं, ऋषि से मुलाकात हो चुकी थी और हमसे पहले बार मिले हैं भाई अमित भाई जी। वो रायबरेली रहने वाले हैं, इनके पास खुद की अपनी कार है, ये वैगन आर है भाई। और हो गए हैं 5-6 महीने, 2-3 महीने, हाँ 2 महीने हो गए हैं। और ऊबर में तो इंटरसिटी इनकी आती है, लेकिन ओला में अभी आउटसन नहीं खोल रखा है। तो जिन भाइयों की ना खुली हो तो पहले तो कोशिश करें भाई कस्टमर केयर से डेली का डेली जो है कंप्लेन दर्ज कराएं। हो सकता है खुल जाए, नहीं तो फिर आपको पैसे खर्चा करना पड़ेंगे। जहाँ जिसका जिसे जुगाड़ हो अपना काम करवा ले, आउटसन जरूर खुलवाएं, क्योंकि लोकल में उतना ज़्यादा काम हो नहीं पाता है। हम तो लोकल चलाते ही नहीं है। कल भी लखनऊ गए थे, 2 प्राइवेट बुकिंग थी, एक को फैजाबाद भेजना था, एक को लालगंज भेजना था। और लालगंज के ही हम भाई साहब, ये पहले मुलाकात नहीं हुई थी, हमने कहा चलो अच्छी बात है भाई, मिल लेते हैं भाई से। अच्छा ये बताओ काम कैसा चल रहा है भाई? काम भाई वो उबर भैया बढ़िया चल रहा है। उबर थोड़ा करने में ठीक। हाँ भैया उबर ही चलाते हैं क्योंकि उसमें इंसेंटिव मिल रहा है ना, ऐसी बात है ना। और ओला में इंसेंटिव है भी तो नाम मात्र का है, नाम मात्र। और चला इसलिए नहीं रहो क्योंकि आउटसन नहीं खुली है। उबर चलाएंगे तो कम इंटरसिटी आने का वो रहता है कि चलो। लखनऊ एक बार गए हो? लखनऊ बहुत बार गए। अच्छा लखनऊ का आना जाना रहता है उबर से ज्यादातर जी, उबर से। ओला का तो खैर अभी कोई उम्मीद है नहीं। मतलब और वन वे कैब इन ड्राइवर रैपिडो अटैच कराओ? कुछ नहीं करा लो भाई, सिर्फ ओला उबर। 4-5 कंपनियां रखा करो, भले ना चलाओ कोई बात नहीं, लेकिन ऐप पड़े रहना चाहिए। क्या ना कहीं फंसे हो तो खोल लिया, जिससे काम आया अपन निकल के भाग आए। क्योंकि हम लोग तो इलाहाबाद कहीं बनारस गए ओला से, अब साला नहीं दे रहा है तो क्या है, रैपिडो वन वे या इन ड्राइवर जिससे मिली अपना लेके हम अपना वापस घर अपना समय से आ गए। नहीं तो एक कंपनी के इंतजार में वहीं बैठे रहो, पता नहीं दे भी कि न दे, 2 दिन बाद दे, 1 दिन बाद दे या 24 घंटे बाद दे, कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। तो भाई साहब गाड़ी बहुत कम चलाते हैं, लोकल में ही चलाते हैं। बोल रहे भैया 500 रुपये CNG का निकला है, 1500 बच जाए बस, इतने में ही हम अपना घर चले जाते हैं। मतलब लेकिन फिर भी टारगेट बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 1000 रुपये डेली घर बचा के ले जाएगा। और कोशिश ये करो, ठीक है ना, क्योंकि 500-700 अगर निकालोगे तो भाई गाड़ी इतनी महंगी लिए हो, मान लो 7 लाख रुपए लगभग, 680 की ना, 20,000 कम नहीं 7 लाख की, तो भाई कैसे खर्चे वगैरह निकलेंगे। तो भाई सब करेंगे ढेर सारी बात, वीडियो हो जाएगा लंबा भाई, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों से मिलना है। भैया अपने में आ चुकी है बुकिंग, ये 2 गाड़ियां इधर खड़ी हैं और हम कर रहे हैं गाड़ी बैक, ठीक है। और बुकिंग आई है 8 घंटे की, रिटर्न उरई की। कस्टमर से बात हो चुकी है। यहाँ आने के बाद भाई पिकअप स्थान आया है जो है बिठूर से। ये देखो 4-5 गाड़ियां इधर खड़ी हैं, सारे दोस्त लोग हैं, और उधर जो है वहां पे सब लोग इकट्ठे खड़े होके बात कर रहे हैं। तो भाई हमें तो लगा यार कि फर्जी होगी, क्योंकि और लोगों के पास फर्जी बज रही थी, हमारे पास बज गई भाई जेन्युइन उरई की। अब आपको दिखाते हैं जो बुकिंग है वो दिखाते हैं। कस्टमर का हमने पर्सनली नंबर ले लिया है कि सर अपना नंबर दे दीजिए, अगर नहीं मिला ओला वाला नंबर ऐप से तो मैं आपको डायरेक्टली फोन कर लूंगा। ये आनंद मोहन नाम है इनका, और सूबेदार नगर बिठूर से भाई पिकअप है। और दिखाते, ये सूबेदार नगर बिठूर से पिकअप है। ये जो उरई जाना है 238 किलोमीटर शो कर रहा है, 3719 रुपए जो है बिल दिखा रहा है, ठीक है। अब जहां पे हम थे वहां से दूरी दिखाते हैं भाई, लगभग 10 किलोमीटर होगी। पिकअप के लिए हम जो जा रहे हैं लगभग 10 किलोमीटर पिकअप करने हमको जाना है, और जाएंगे भी भाई, क्योंकि आउट स्टेशन एक तो आती नहीं है, वो आई है तो भाई मना कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब दिखाते हैं आपको दूरी जो है, हमारे गूगल मैप कितनी दूरी दिखा रहा है भाई, 11 किलोमीटर दिखा रहा है। अरे लो बुकिंग आ गई, इसको हम बंद कर देते हैं भाई उबर को, क्योंकि इसको करने की जरूरत है नहीं। अब हमारे पास आ चुकी है आउट, इसको जाने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई 11 किलोमीटर 19 मिनट। ये देखो कोई नई वैगन आर लाया भाई, बिगर नंबर की। शोरूम वाले तो बिगर नंबर की देते नहीं है, कहीं कहीं दे भी देते हैं, हालांकि कमर्शियल अपने कानपुर में नहीं मिलती है। तो भाई अब जा रहे हैं सूबेदार नगर
पिठोर सीधा कस्टमर को पिकअप करने के लिए। अब कस्टमर को बैठा लेंगे तभी भाई अपनी पक्की बुकिंग होगी, नहीं जब तक कस्टमर बैठ नहीं जाता है तब तक कोई भरोसा नहीं रहता है भाई। ठीक है, बुकिंग जेन्युइन है कि फर्जी है कुछ पता नहीं चलता। हालांकि नंबर हमने ले लिया है। अब भाई गाड़ी फालतू में चलेगी अपनी। अब यही घर पे थे बुकिंग आ जाती तो दूरी कम रहती, गाड़ी इतना एक्स्ट्रा न चलती। 5 किलोमीटर आना 5 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर का राउंड हो गया। तो भैया आप बताते चले, बिठूर पहुंचने के बाद कस्टमर ने बुकिंग कर दी है कैंसिल, तो हमारा हो गया पोपट। ये देखो भाई कुछ पैसे हमको कैंसिलेशन कंपनी ने दिए हैं, ये देखो 67 रुपए 26 पैसे ये कैंसिलेशन हमको दिए हैं। अब इतने से क्या ही भला होगा यार। चलो भागते भूत की लंगोटी सही, क्या किया जा सकता है ना भाई। तो फिर अब कोई बात नहीं, चलते हैं फिर अड्डे पे, देखा जाएगा जो होएगा, है ना। इस समय खड़े हैं भाई आरटीओ में, ये पूरे का आरटीओ है, जनपद जालौन लगता है। गाड़ी खड़ी अपनी वो उधर, कस्टमर उसी में बैठे हुए हैं। और हुआ कुछ ऐसा था भाई, हम बुकिंग कैंसिल हो गई थी, कैंसिलेशन भी मिल गया था, तो वापस मैं जा रहा था अड्डे की तरफ। फिर मुझे ख्याल आया कि यार कस्टमर का नंबर तो हमने ले लिया था प्राइवेट पर्सनली नंबर, तो उनसे बात कर लेता हूँ। बात किया भाई तो बोले आ जाओ, धोखे से कैंसिल हो गई है। तो उनको 4000 रुपये में प्राइवेट करके चाहे भाई चला आया मैं। बस आना यहाँ साइन वगैरह कुछ करना, गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है, उसके बाद तुरंत निकलना है घर के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम इधर बैठे हुए हैं और मैडम गाड़ी पर बैठी हुई हैं, सर अपना करा रहे हैं काम। गाड़ी खड़ी है अपनी उधर, ये कुछ देखते हैं काम कितनी देर बाद हो पाएगा। जैसे ही काम होगा निकल लेंगे फटाक से यहाँ से। भैया अब हम लोग जा रहे हैं सीधा घर। चल भाई। हाँ हम पैसा हम खर्चा कर, अरे पैसा कम पड़ है, पैसा कम पड़ लेकिन सामान न कम पड़ेगा। चलो भैया निकलते हैं घर की तरफ। कस्टमर को ड्रॉप कर दिए, 4000 रुपये लिए। गाड़ी चली भाई 274 किलोमीटर, 274 किलोमीटर। 7:30 बज रहे हैं, ईंधन वगैरह कुछ इतना है भाई। अब देर न करते हुए सीधा चलते हैं घर की तरफ। भाई टोल वगैरह सारा कुछ उसी में इंक्लूड था, 4000 रुपये में, अलग से कुछ नहीं लेना था। कस्टमर मस्त थे भाई, और उन्होंने हमारा नंबर भी ले लिया भाई। बोले भैया दोबारा जरूरत पड़ेगी बताएंगे। लखनऊ का रेट पूछ रहे थे तो भाई हमने 2000 रुपये बता दिया है विथ टोल। बोले तो ठीक है भैया हम चलेंगे तो हम आपको याद करेंगे। तो हमने कहा चलो बहुत बढ़िया भाई, पैसे तो सही मिले ही, और क्या कहते हैं कस्टमर भी एक अपना प्राइवेट बन गया, ओला का कस्टमर। तो भाई इसको कहते हैं किस्मत। कस्टमर ने पता नहीं अनजाने में कैंसिल कर दी थी या जानबूझ के पैसे कम कराने लिए कैंसिल की थी। तो हमारे हिसाब से तो हमारे लिए तो फायदा हुआ भाई। तो 4000 में सारे खर्चे वगैरह निकाल के जो है 2000 रुपये रोज की भांति अपनी बचत हुई है। अगर 2000 रुपये डेली बचाएंगे भाई तो 50-60 हज़ार रुपये आराम से महीने का हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ सीधा जा रहा है भाई घर। विशाल भी हमारे साथ में पीछे पीछे आ रहा है, वो बहुत दूर गाड़ी दिख रही होगी पीछे। तो अब देर न करते हुए सीधा पहुँचते हैं घर। अब ये भी भाई 4 लाइन देखो रोड हो रही है हमारे यहाँ, इसको भी जो है शायद 4 लाइन बनाएंगे। ये काम चल रहा है लेकिन एक ही साइड चल रहा है यार, पता नहीं क्या काम चल रहा है। 4 लाइन होगी तो ठीक है, नहीं तो ये भी कोई कम नहीं है, देखा जाएगा। हो सकता है 4 लाइन होने वाली हो, मंदना से शुक्लागंज तक, कुछ इस तरह का भाई है हिसाब किताब। तो देर न करते हुए सीधा चलते हैं घर की तरफ। आज अपनी बचत आपको बता ही दी है, 274 किलोमीटर गाड़ी चली, 75 किलोमीटर घर तक 76 हो जाएगा। तो इतने में 50-50 कर देते हैं। आज बचत ज़्यादा रखते हैं, बचत कम रखते हैं और खर्चा ज़्यादा रखते हैं। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। तब तो सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। ओके बाय।